द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सबों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए। जो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया है तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लाइक शेयर मेरे वीडियो करते रहें और वीडियो को देख के कमेंट भी करें। तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और बाबा से जुड़ी कथाएं सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं हैं। बाबा ने अपने भक्तों पर जो चमत्कार किए हैं उसको भी सुनिए। बाबा का भजन सुनिए। किसी किसी मंदिर में बाबा का दर्शन भी कीजिए। और मेरा ये जो चैनल है वो धार्मिक है, तो और सब भी भगवान की भजन कथाएं हैं और व्रत भी है बहुत सारा। तो वो आप लोग देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो आज मेरा जो ये वीडियो है, तो ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ वो बाबा ने मुझे कैसे दर्शन दिए उस पर मैं बनाई हूँ। जब मैं शिरडी गई थी तो बाबा वहाँ कैसे मुझे दर्शन दिए, बहुत ही रोमांचक स्थिति था। अभी भी याद करती हूँ, बहुत रोमांचित हो उठती हूँ। तो उसी का मैं व्याख्या करूँगी यहाँ, आप लोगों को भी बताऊँगी तो किस तरह से बाबा मुझे दर्शन दिए थे। ठीक है। बाबा जो अपने 11 वचन में ये एक वचन बोले हैं, जिसका भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो वो जो है बाबा ने कर दिखाया। जब मैं शिरडी जा रही थी तो रास्ते में सोच रही थी बाबा आप सभी को दर्शन देते हैं। जब शिरडी कोई भी भक्त जाता है तो आप उसे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थिति में दर्शन देते हैं। तो बाबा मैं भी जा रही हूँ शिरडी, तो मुझे भी किसी भी तरह से किसी भी जगह मुझे भी दर्शन दीजिएगा। मैं सोच ही रही थी। फिर शिरडी पहुँची ना, तो फिर वहाँ भी मैं होटल में जब थी तो होटल में भी सोच रही थी बाबा मुझे भी दर्शन दीजिएगा जैसे भी हो। तो मैं जिस दिन पहुँची उसके नेक्स्ट डे जा रही थी काकड़ आरती में सवेरे 5 बजे। तब गई तो हम लोगों का पास बना हुआ था, तो हम लोग 1 नंबर गेट से ही जाना था। तो बहुत थोड़ा सा लंबा पड़ता था, घूम के मेन रोड होकर के जाना था। तो हम लोग फुटवेयर पहन के गए थे। तो वहाँ हम लोग जमा कर दिए जहाँ जमा करना था, और उसके बाद पैदल ही बिना फुटवेयर के हम लोग मंदिर गए और बाबा का आरती में शरीक हुए, आरती किए। उसके बाद लौट रहे थे तो ठंड काफ़ी लग रही थी, सुबह का टाइम था, और हम लोग फिर मेन रोड से ही होकर के आ रहे थे होटल। तो जैसे ही निकल कर के मेन रोड पे आई तो 5-6 कदम ही आगे बढ़ी होंगे तो देखती हूँ जो एक पूरा पूरा ब्लैक सा डॉगी, कहीं भी उसमें दूसरा रंग मिक्स नहीं था, वाइट चाहे और कलर जो होता है कुछ नहीं, पूरा ब्लैक और फ्रेश था। ये नहीं है और सब डॉगी को देखती हूँ थोड़ा गंदा रहता है, कुछ रहता है, कुछ लगा रहता नहीं, एकदम फ्रेश लगता था, फैक्ट्री से निकल के आया। पूरा फ्रेश डॉगी था। वो आया मेरे आगे आकर के मेरा रास्ता रोक लिया, जाने ही नहीं देता था। बगल से मैं निकलना चाहती थी फिर रास्ता रोक लेता था। फिर इधर से मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड किसी भी तरह से मैं निकलना चाहती थी, वो डॉगी जो था मेरा रास्ता रोक लेता था। उसके चेहरे को देखने से लगता था जो कुछ मुझे कहने आ रहा है, और सब डॉगी का जो चेहरे का इम्प्रेशन रहता लगता है कि हमको कुछ खाने दे, लेकिन उसका लगता था क्या कुछ हमको कहने आया है। तो मैं उसे थोड़ा सा हलाई प्यार की और उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। आगे कदम उठाई थी कि फिर वो मुझे घेर लिया, मुझे तिल भर भी आगे बढ़ने नहीं देता था। तो उसके बाद मैं फिर उसे प्यार करने लगी, पूरा सहलाई उसे। और मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, तो वहाँ तो अंदर ले जाना मना रहता है, मोबाइल भी नहीं ले जा सकती थी।
तो मैं सोची मेरे पास पैसा रहता तो डॉगी को कुछ खरीद के बिस्किट ब्रेड वगैरह खरीद के खिलाती। तो मेरे पास कुछ, मैं पर्स भी लेके नहीं गई थी। तो मैं सहलाने लगी, प्यार करने लगी डॉगी को और बोले जा रही थी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे मुंह से ये वर्ड नहीं निकलता था, जाओ तुम, हटो हटो, जो होता है वो मेरे मुंह से नहीं निकलता था। तब मैं बहुत उसे प्यार की, बोली मेरे पास कुछ नहीं, हम क्या करें। तो फिर उसके बाद सलाते सलाते वो क्या किया, मेरी इस राइट हैंड के हाथ में चूम लिया। उसके बाद फिर प्यार के थोड़ा सा बोले अब हमको जाने दो, हम तो कुछ नहीं लाए, हम क्या देंगे तुमको। उसके बाद फिर वो हमको, मैं तो हम रास्ते से निकले, छोड़ दिया हमको। उसके बाद वो किधर गया पता नहीं, लेकिन मैं तो धुन में थी, मुझे ठंड लग रही थी, खाली पैर थी, तो मैं जल्दी से जाके फुटवेयर ली। उसके बाद होटल जैसी पहुंच रही थी, मेरे माइंड में अटैक किया, क्या ये क्या बात था, लगता बाबा तो मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, जैसे भक्तों को देते थे दर्शन। किसी भक्त के यहाँ डॉगी के रूप में जा कर के खाना खा लेते थे, तो बाबा बोलते मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाया, तुम बहुत प्रसन्नता से मुझे खिलाई, मैं बहुत तृप्त हो चुका हूँ तुम्हारे यहाँ का खाना खा के। तो भक्त बोलता था बाबा ये क्या बोलते हैं आप, मजाक क्यों करते हैं, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तब बाबा बोलते थे जो नहीं, मैं डॉगी के रूप में तुम्हारे यहाँ गया था, तुम खिलाई थी ना 2 रोटी। तब भक्त को विश्वास होता था हाँ मैं तो खिलाई थी। तो बोले थे बाबा कि मैं डॉगी के रूप में तुम्हारे यहाँ गया था भेष बदल कर, और तुम बहुत प्रेम से मुझे खिलाई थी, तो मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगा कि बाबा बाबा डॉगी के रूप में ही मुझे दर्शन दिए। ऐसा डॉगी फिर कहीं मैं कहाँ देख रही हूँ, कहीं नहीं, उतना फ्रेश और उस तरह का चेहरे का इम्प्रेशन लगता है कुछ मुझे विशेष बात कहने के लिए आया है। तो अभी तक मैं वही सोचती हूँ जो क्या कहने आया था, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या मैसेज था उसके डॉगी के थ्रू। तो अभी तक जो भी हो रहा है भगवान की दया से बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा होने का संकेत हो रहा है, पता नहीं, लेकिन वो पल को याद करती हूँ मैं काफ़ी रोमांचित हो जाती हूँ। बाबा इस तरह से दर्शन दिए और मेरा हाथ चूम लिए, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन उस क्षण को याद करती हूँ तो मैं बहुत ही रोमांचित हो जाती हूँ। तो बाबा ने मुझे डॉगी के रूप में शिरडी में दर्शन दिए और मुझे खाली हाथ नहीं लौटाए बाबा, लगता है यही बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए, पता नहीं। तो इस तरह से बाबा हमको दर्शन दिए हैं शिरडी में। आगे देखिए क्या होता है। इस वीडियो को लास्ट करती हूँ मैं, फिर कुछ बातें अगले वीडियो में बताऊंगी। सबों को फिर से ओम साई राम, जय जय साई राम।